संविधान नहीं चलेगा। धारा 370 को हम लोग हटाना चाहते थे। आपने राधा मोहन जी को कमल का निशान दबाया और इनको आपने सांसद बनाया मई महीने में। आपने संजय जायसवाल को वो अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया और आपने इनको सांसद बनाया। और 6 अगस्त को इन्होंने अपनी उंगली से वहां संसद में जाकर के धारा 370 के खिलाफ बटन दबाया और धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह ताकत आपने दी। मित्रों, आजकल चिदंबरम बोल रहे हैं कि मैं धारा 370 को वापस लाऊंगा। ये देशभक्त है भैया, एक से एक नमूने, एक से। अब देखिए, कोविड की तारीफ सारी दुनिया में भारत की प्रधानमंत्री की सारी दुनिया कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, वो कहता है कि मोदी जी ने कोविड को बहुत अच्छे से संभाला। संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि भारत ने आत्मनिर्भर पैकेज देकर के भारत को बचाने का काम किया, गरीब कल्याण पैकेज देकर के भारत को बचाने का काम किया। और हमारे राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजा रही है। क्या है ये? शशि थरूर एक से एक नग है, एक से पाकिस्तान के मंच पर भारत की निंदा करते हैं और पाकिस्तान के मंच पर जाकर के बोलते हैं कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। यह है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश के बारे में पाकिस्तान के मंच पर जाकर के बोलते हैं। धारा 370 समाप्त हो गई। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के सामने अपनी अर्जी लगाई। अर्जी लगाने में दलील जो उठाई वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को उठाई। ये है भारत के राष्ट्रभक्त, ये है भारत की चिंता करने वाले लोग। और ये जो आपका जो ये गठबंधन बना है ना आजकल, ये भी बड़ा जोरदार है, बहुत जोरदार। एक तरफ वो है माले, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? विध्वंसकारी है कि नहीं है? समाज को बांटने वाले हैं कि नहीं है? और दूसरी तरफ है राजद। ये कौन है राजद वाले? जो पिता की तस्वीर को पोस्टर से हटा दे। ये कौन है? आप शहाबुद्दीन को भूल गए क्या? याद है कि नहीं? ये वही था ना जिसने 2 भाइयों को तेजाब में जला दिया था। ये वही था ना, जब तक लालू मुख्यमंत्री रहा तब तक शहाबुद्दीन धंधनाता रहा। और ये सच्चाई है कि नहीं है कि जिस दिन नीतीश कुमार भारत के बिहार के मुख्यमंत्री बने उस दिन शहाबुद्दीन जेल के पीछे हो गया। ये सच्चाई है कि नहीं है कि 5 बजे के बाद और 6 बजे के बाद आप मोतीबारी बाजार नहीं घूम सकते थे? ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है कि कोई डॉक्टर पता नहीं शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये सच्चाई है कि नहीं कि अपहरण उद्योग बन चुका था? मित्रों, ये चुनाव कोई राधा मोहन जी का चुनाव नहीं है, संजय जायसवाल का चुनाव नहीं है, ये हमारे विधायकों के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। ये बिहार को उजाले की ओर ले जाने वाला, ये अंधकार में धकेलने वाला चुनाव है। इसको आपको तय करना पड़ेगा। और ये जो सीट है, ये तो सीपीएम की थी, यहां से उम्मीदवार था, है। आप पूछिए उनसे क्या चाहते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मित्रों, उजाले की इज्जत करनी हो तो अंधकार की मुसीबत को समझना सीखो, नहीं तो उजाले की इज्जत नहीं होती। आपने अगर डूबता बिहार को याद करोगे तभी आपको उभरता बिहार याद आएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये चरवाहा यूनिवर्सिटी, अरे सारा बिहार चरागाह बना दिया। और चरागाह क्या बनाया? चारा घोटाला कर डाला। कहां ले गए थे? मैं पटना विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। आज जो स्वास्थ्य विभाग देख रहा है वो पटना विश्वविद्यालय का है। आज जो आईबी देख रहा है वो पटना विश्वविद्यालय का है। आज जो सीआईएसएफ का हेड है वो पटना विश्वविद्यालय का है।
आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो पटना विश्वविद्यालय का है। अरे क्या शान थी बिहार की, क्या शान था पटना का, क्या शान था विद्या का। ये विद्या का मंदिर हुआ करता था, इसको चरागाह बनाया तो लालू यादव के लालटेन राज के तरफ ले जाने वाले ने बनाया। ये ध्यान में रखना चाहिए। और आपने ये अंतर देखा कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल ड्रेस पहन के साइकिल पर स्कूल जाते हुए देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है कि नहीं देखा? आप क्या चाहते हैं कि वापस वही लालटेन युग में पहुंच जाए? अगर नहीं पहुंचना है तो याद रखना, नीतीश को जिताना है, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को आगे बढ़ाना है। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी, यह हमको मानना पड़ेगा। और मैंने कांग्रेस के बारे में तो आपको बता ही दिया कि ये तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, धारा 370 वापस लेंगे। इनके नाना कह गए, अरे धारा 370 तो घिस घिस के घिस जाएगा। उनको क्या मालूम था कि उनके पोते और द्योते कांग्रेस पार्टी को घिस घिस के घिस देंगे। घिस दिया। धारा 370 को तो मोदी जी और अमित शाह ने समाप्त किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो आपने घिस डाला। क्या शशि थरूर से कोई पूछता नहीं है? चिदंबरम से कोई पूछता नहीं है? कहां है तुम्हारी राष्ट्रभक्ति? कहां है देश की आवाज? क्या सोच के तुम काम में जुटे हो? इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह बिहार का चुनाव किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है। यह बिहार का चुनाव किसी दल का चुनाव नहीं है। यह बिहार के विकास की कहानी लिखने का चुनाव है। इसको आपको तय करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट हो, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हो या हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हो, आपने सबका समर्थन करना है, सबको ताकत प्रदान करना है। और मुझे पता चला है कि यहां से राजद चुनाव लड़ रहा है, सीपीएम यहां से सीपीएम चुनाव लड़ रहा है। आप उनसे पता कीजिए, आप उनसे पूछिए कि जब हम कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो उस पर उनका क्या कहना है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर उनका क्या कहना है? ये समाज को बांटने वाले लोगों को क्या कहना है? इन नारों पर उनको क्या कहना है? मित्रों, ये वोट आप अपने खातिर नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप देश के खातिर दे रहे हैं, आप प्रदेश के खातिर दे रहे हैं। और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप तय कीजिए कि प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। आप तय कीजिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। और बिहार का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं तो देखो दोस्तों, यही बचपन मेरा गुजरा, ये मोतिहारी आना होता था ना राधा मोहन जी, तो सुबेरे 8 बजे चलते थे हम पटना से। पहले पहलेजा घाट, एलसीटी घाट से पहलेजा घाट, और पहलेजा घाट से फिर गाड़ी उतार करके फिर वहां से चलते थे। और यहां से होते हुए आगे बढ़ते हुए मोतिहारी और आगे फिर रक्सौल और इधर से नेपाल जाते। एक दिन लग जाता था। सुबह 8 बजे चलते थे तो रात के 9 बजे पहुंचते थे रक्सौल। ये सच्चाई है कि नहीं है? और आजकल क्या है? 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा। ये किसने बदलाव लाया है? ये बदलाव उन लोगों ने लाया है जिनको विकास के प्रति प्रेम था। और मित्रों, इसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब लोग करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने पुराने साथियों से मिलने का। मुझे सौभाग्य राधा मोहन जी ने दिया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपसे अंत में फिर निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के कैंडिडेट, जेडीयू के कैंडिडेट, हम पार्टी के कैंडिडेट और वीआईपी पार्टी के कैंडिडेटों को आप विजय हासिल कराएं और बिहार में एक नए विकास की एक नई गाथा लिखने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।